हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स क्लास। स्वागत है आप सबको मेरे मैथमेटिक्स क्लासेबल मैथ क्लासेस, जिसमें आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 मैथ आरबीयू का 3B। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने यह क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले से ही, क्योंकि यह बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखें और समझें। यदि ए बराबर क्वेश्चंस दिया गया है, जो ए बराबर 0 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 2, फिर 10 ए बाई 2 0 कोष्टक बंद तथा आई कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है। तत्समक आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए आई प्लस ए इक्वल आई माइनस ए, फिर कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए। हमें सिद्ध करना है यही। चलें हम सिद्ध करते हैं। तो पहले सॉल्व करते हैं। देखिए, दिया हुआ जो सिद्ध करना है, प्रूव दैट, ये दिया हुआ है। सिद्ध करने के लिए जो सिद्ध करना है वो दिया है ये। फिर जो क्वेश्चन ए बराबर, देखो यहाँ पर ए बराबर यह दिया हुआ है, ए बराबर मैंने वही यहाँ पर भी लिखा है। उसके बाद पुटिंग, मतलब इसमें मानना है कि पुटिंग इन वैल्यू हम जो मान रहे हैं, माना कि 10 ए बाई 2 बराबर टी। अगर हम मान लेते हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन लगाने में बड़ा लगेगा, अगर हम कुछ मान के चलेंगे तो आसानी से हो जाएगा, तो इसलिए हम मान के चलते हैं टी। 10 ए बाई 2 बराबर हम क्या माने हैं, टी। तो साइन ए बराबर होता है क्या, साइन ए बराबर होता है 2tan ए अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 2। ये साइन ए बराबर ये फार्मूला है, और इसको हमने टी को जो माना है उसके रूप में बदल देना है। तो ये हो जाएगा 2t, 2 है बचेगा टी, क्योंकि 10 ए बाई 2 बराबर हमने टी माना है, तो इसलिए 2t, और नीचे का 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर आगे देखते हैं नाउ। फिर हम इसे फिर सॉल्व करते हैं। नाउ मतलब अब जैसे साइन का निकाला तो कॉस का भी निकालना पड़ेगा। तो कॉस बराबर भी होता है, फार्मूला है ये भी, कॉस बराबर होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 2 अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 2। ये कॉस बराबर होता है, क्या होता है, कॉस के बराबर होता है। कॉस के बराबर होता है ये। तो इसको फिर हम टी के रूप में बदल देंगे, तो 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं। आगे है फिर एंड, मतलब और फिर से करते हैं इसे। और ये दिया हुआ है ए बराबर क्या हो जाएगा, 0 माइनस टी बराबर 0। ये कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, फिर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में देखो 0 माइनस 10 ए बाई 2 बराबर हमने क्या माना है, टी, उसके स्थान पे क्या रख दिया, टी है। सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी होगा। फिर देखते हैं टी बराबर 0। फिर आई आइडेंटिटी है, आई हमको निकालना पड़ेगा। आइडेंटिटी सबको पता होता है, आई माइनस से जो निकालना है हमको, तो 1 0 1 0 1, ये जो होता है आइडेंटिटी होता है, ये दिया रहता है पहले से। आइडेंटिटी का यही फॉर्म है, कहीं पर भी प्रयोग आइडेंटिटी का इसी प्रकार करेंगे। तो 0 माइनस टी बराबर 0, तो इसका जो निकल जाएगा 1, इसको माइनस करना है तो 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस जो प्लस हो जाएगा तो टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी। तो उसके बाद फिर टी बराबर, फिर माइनस टी बराबर 1 हो जाएगा। फिर हम बायां पक्ष लेते हैं, एलएचएस लेते हैं बायां पक्ष निकालना है हमको। क्या, पहले हमने ए माइनस ए निकाल, आई माइनस आइडेंटिटी माइनस ए निकाला है, फिर अब
आई प्लस ए निकालना पड़ेगा हमको, आई प्लस निकालना पड़ेगा हमको, आई प्लस निकालना पड़ेगा। तो हम आई प्लस बराबर निकालते हैं। तो 1 0 1 आइडेंटिटी वैसी रहेगी। ए का मान हमें पता है, उसे रख देना है, प्लस का ऐड का चिन्ह लगाना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस टी प्लस 1 हो जाएगा RHS। अब दायां पक्ष निकालना है हमको। दायां पक्ष निकालना है ए माइनस ए, मतलब आइडेंटिटी माइनस ए कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए। उसके बाद फिर 1 टी, क्योंकि ए के स्थान पे हमने जो ए का मान है निकाले हैं पहले से ही, ए का मान उसे रखते हैं सेम उसी प्रकार। और इसको कॉस ए का मान हमने यहाँ पर भी साइन और कॉस का निकाला था। देखो यहाँ पर ये हमने कॉस का मान निकाला था, यहाँ पर ये हमने साइन का मान निकाला था। तो वैसी को यहाँ पर हमें रखना है। क्या यहाँ पे रखना है, तो हम रख दिए सेम इसी प्रकार। तो इसको फिर हम मल्टीप्लाई, इनटू का जो यहाँ पर है वो इनटू है, जो लगा नहीं रहता है, इनटू का चिन्ह होता है, वहाँ पर गुणा किया जाता है। जब 1 का गुणा हम इससे करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इनसे करेंगे तो इतना हो जाएगा। फिर प्लस, क्योंकि 1 का भी होगा और टी का भी उसके साथ होगा, तो फिर टी के साथ इतना हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसका इसके साथ होगा, फिर इसका इसके साथ होगा, फिर इसका इसके साथ होगा, फिर इसका इसके साथ होगा। सेम उसी प्रकार सारे हमें रखना पड़ेगा। फिर समझ लीजिए, ऐसे 1 का पहले इससे होगा, फिर टी का इससे होगा, फिर 1 का इससे होगा, फिर टी का इससे होगा, फिर सेम प्रोसेस इसके साथ, फिर इसका इससे होगा, इसका इससे साथ, इसका इससे होगा, इसका इससे साथ, सेम वैसे लिखा हुआ है। फिर आगे देखते हैं। आगे देखिए, इतना करने के बाद फिर यहाँ पे हमको जो एडिशन है इसको जोड़ देना है। तो जोड़ने पर आएगा क्या, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो 1 2t स्क्वायर है, यहाँ पर भी टी स्क्वायर है, ये दोनों तो सेम है, ये दोनों सेम है तो सेम हो जाएगा। और 2t है, 1 माइनस टी है, ये टी इस टी से कैंसिल हो जाएगा, और 1 का इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का चिन्ह तो वही आ जाएगा, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इतना। फिर इसका इससे हो जाएगा तो इतना हो जाएगा। फिर इसका सेम उसी के प्रकार इसका इससे गुणा हो जाएगा तो इतना ही आएगा। 1 का गुणा किसी से भी करो उतना ही आता है। फिर टी का करेंगे हम, इसमें टी का करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी। टी का गुणा करेंगे जैसे इसमें दिया है, तो टी इसके साथ एडिशन में हो जाएगा, इसे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। क्योंकि जब इनटू का होता है तो इससे ही गुणा होता है, ना कि इससे होगा, सिर्फ इसी से ही गुणा होगा, ऊपर वाले से। फिर सेम उसी प्रकार उससे भी होगा। अब इससे भी समझ लेते हैं, माइनस टी का इससे होगा तो इतना आ जाएगा। फिर ये प्लस 1 है तो 1 से किसी भी गुणा को करो उतना ही आता है। सेम उसी प्रकार इसका भी हो जाएगा उतना, फिर कोष्टक बंद हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं,
फिर देखते हैं, सिर्फ उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो 1 + t² 1 - t² -t² -t 1 + t² -t² 1 + t²। तो इसका भी t 1 - t² 1 + t² 1 + t² 1 + t²। तो अगर इसको हम काटेंगे भी, काटने पे क्या आ जाएगा, ये t से t कैंसिल, 1 बचेगा, ये -t बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, -t बचेगा। फिर इसको इससे कैंसिल हो जाएगा, t बचेगा, ये पूरा कट जाएगा। तो पूरा कटने के बाद यहाँ पर 1 बचेगा ही, क्योंकि 1 है, 0 होता तो कुछ नहीं होता, तो ये 1 ही बचेगा यहाँ पर। तो हमें प्रूफ ये भी यही करना था। प्रूफ हो गया, थस LHS = RHS, अतः दायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये हमारा सिद्ध हो गया। थैंक यू। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।